प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 3A पढ़ाएंगे। इसमें पाई ग्राफ संबंधित हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा, यानी कोई कक्षा है उसकी वार्षिक परीक्षा हुई, इसमें 60 शिक्षार्थी, कितने शिक्षार्थी हैं? 60 के परिणाम निम्नलिखित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देकर बताइए। परिणाम इसमें दे रखे हैं, इसका मतलब है ये 90 डिग्री, यानी जो पूरे जितने 60 हैं इसके 90 डिग्री, मतलब इसके चौथाई बच्चे तृतीय श्रेणी से पास हुए हैं। 30 डिग्री अब फेल हो गए हैं। 60 डिग्री जो है बच्चे प्रथम श्रेणी से, 180 डिग्री द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं? तो सबसे अधिक शिक्षार्थी किस में होंगे? जिसका भी कोण सबसे ज़्यादा होगा। इसका कोण सबसे ज़्यादा है 180 अंश, तो ये क्या है? द्वितीय श्रेणी। तो सबसे अधिक किससे पास हुए हैं? द्वितीय श्रेणी को। बिना हल किए आराम से लिख सकते हो इसे, ठीक है। हल करना चाहो हल के तरीका ही बताएंगे। अगला, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? यानी उत्तीर्ण, ये प्रथम द्वितीय और तृतीय, ये उत्तीर्ण है। ये उत्तीर्ण की बात की, अनुत्तीर्ण की बात यहाँ पर नहीं की है। तो उत्तीर्ण सबसे कम डिग्री किसका है? ये 60 डिग्री प्रथम का। तो सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं? प्रथम श्रेणी में। इसमें संख्या नहीं पूछी है, संख्या पूछेगी तब निकालेंगे। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी? देखो ये पूछी है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। अब आप इसको लिखने के बाद में यहाँ पर लिखेंगे अनुत्तीर्ण श्रेणी के शिक्षार्थियों की संख्या। अनुत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। तो इसको कैसे निकालेंगे? ध्यान रखना, कभी भी डिग्री में दे रखा है तो कैसे निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे? जो अनुत्तीर्ण है वो ऊपर लिखो 30 डिग्री, बटे अनुत्तीर्ण का निकालना है तो उसकी डिग्री ऊपर लिखो, बटे कुल कितने अंश कोण होता है किसी भी केंद्र पे, कितने अंश कोण होता है? 360। तो 360 को नीचे लिखेंगे गुणे 60। यानी कभी भी किसी भी के जो पाई ग्राफ है इसमें अगर कोण दे रखे हैं, कोण से अगर संख्या निकाले, ध्यान रखने का, वो कोण ऊपर लिखेंगे बटे 360, ये हमेशा रहेगा। और गुणे उसमें जो भी कुल हो वो गुणे में, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिग्री लग गया, डिग्री गलत है, ये कुल जो है संख्या वो लिखी जाती है, ठीक है। अब भाग करेंगे, डिग्री से डिग्री कट गया, 60 एकम 60, 60 छक्का 360, 30 बटे 6, डिग्री कट चुका है तो डिग्री नहीं लिखेंगे। 6 पंजे 30, यानी कितने बच्चे फेल हुए? 5। सही है उनकी संख्या। तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 5। सही है। अगला ये इसके नीचे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पे प्रश्न लिख के उसके नीचे ये हल करेंगे ये वाला, ठीक है। चौथा, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में के उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात क्या है? तो पहले प्रथम श्रेणी के निकालेंगे संख्या। तो प्रथम ये कौन सा है? चौथा, ये है तीसरा, ठीक है। इसी का खंड है। प्रथम श्रेणी के शिक्षार्थियों की संख्या, के शिक्षार्थियों की संख्या। तो देखो तरीका भाई, प्रथम श्रेणी के कितने बच्चे हैं? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ऊपर बटे कुल डिग्री वृत्त के केंद्र पे कितना होता है? 360 डिग्री, तो 360 डिग्री नीचे, गुणे कुल कितने बच्चे हैं? 60। तो डिग्री से डिग्री कटा, 60 एकम 60, 60 छक्का 360, ठीक है। तो ऊपर 60 बटे 6, यानी भाग करोगे 6 7 60। कितने बच्चे प्रथम श्रेणी के हैं? 10। अब इसमें प्रथम श्रेणी का हो गया, अब द्वितीय श्रेणी के निकालेंगे। तो द्वितीय श्रेणी के शिक्षार्थियों की संख्या, कितना निकलेगा? द्वितीय श्रेणी के कितनी डिग्री है? 180 डिग्री। 180 डिग्री ऊपर बटे 360 डिग्री गुणे 60। यानी इसमें इस सवाल में किसी भी का भी आप संख्या निकालेंगे तो वो डिग्री बटे 360 गुणा डिग्री से डिग्री कटेगा बेटा, 60 एकम 60, 60 छक्का 336, यानी क्या आएगा? 180 बटे 6, 6 त्रिक 18 0, यानी कितना आ गया? 30। अब अनुपात निकालना है तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का अनुपात यहाँ पर लिख लेंगे। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का अनुपात, इसका अनुपात क्या आएगा? प्रथम श्रेणी के बच्चे कितने आए? 10,
अनुपात द्वितीय श्रेणी कितने बच्चे आए हैं 30, तो 10 एकम 10, 10 तियां 30, ये दोनों में 10 से भाग चला गया, तो ये हमारा अनुपात क्या आएगा 1:3। ठीक है। अगला भारत के, दूसरा सवाल है, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। यानी कोई शहर है, उसमें कोई तेज चला रहा है या यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जिस कारण से एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसमें जो घायल व्यक्ति हो रहे हैं उनका प्रतिशत दरों को पाई ग्राफ यहाँ पर दे रखा है। यानी पैदल से 144 डिग्री के लोगों की एक्सीडेंट हो रहा है, मोटरसाइकिल और स्कूटर से 90 डिग्री, कार से 36 डिग्री, बस से 54 डिग्री, साइकिल से 36 डिग्री। इसमें सबकी डिग्री दे रखी है, संख्या नहीं दे रखी है। ठीक है। तो अब इसमें सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं, तो सबसे अधिक घायल मतलब सबसे बड़ा कोण जिसका है तो वो क्या है पैदल, तो इसका क्या आ जाएगा पैदल। संख्या दे ही नहीं रखी तो संख्या निकालेंगे कैसे। ठीक है। अगला दूसरा है, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं, तो इसमें प्रतिशत निकालना है। तो कहने का मतलब प्रतिशत कैसे निकालेंगे साइकिल वालों का, तो जो 36 डिग्री है बटे 360 डिग्री। ठीक है। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100%। ठीक है। 100% कैसे बनेगा ये भी जान लीजिए, 100 से गुणा 100 से भाग, इसमें 100 से गुणा 100 से भाग करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, 1/100 को हम प्रतिशत लिखते हैं तो वो हो गया। डिग्री से डिग्री कट गया, 36 से कम 36, 36 दशावन 360, यानी 0 से 0 कट गया, क्या आ गया 10%। ये भाषा लिखेंगे साइकिल से यात्रा करने वाले लोगों का प्रतिशत। सही है, चाहे लिख देना साइकिल से यात्रा करने वाले लोगों का प्रतिशत। साइकिल से यात्रा बराबर लगाएंगे और ये सवाल यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर बराबर। ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पर कितना आया इसका 10%। अगला, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत घायल, तो मोटरसाइकिल से वही भाषा लिखेंगे, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले लोगों का घायल प्रतिशत कितना घायल प्रतिशत है, तो जो मोटरसाइकिल है उसका कितना डिग्री है, ये है मोटरसाइकिल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ऊपर बटे 360 डिग्री गुणा क्या होगा 100%। तो डिग्री से डिग्री गया, 90 एकम 90, 90 चौका 360, फिर 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी क्या हो जाएगा 25%। इसका हल क्या जाएगा 25%, इसमें हल लिख देंगे 25%। ठीक है। अगला, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। पैदल और कार दोनों को जोड़ लो, पैदल और कार कितना आ गया 180, क्या आ गया 180, तो पैदल व कार से यात्रा करने वाले व्यक्तियों का घायल प्रतिशत। तो पैदल कितने चल रहा है 144 डिग्री, कार से 36, यानी 144 36 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो दोनों को एक साथ निकाल रहे हैं तो 180 डिग्री बटे, इनका अलग नहीं पूछा है, तो ये कैसा होगा, घायल होने का प्रतिशत क्या है, तो 180 डिग्री गुणे बटे 360 डिग्री गुणा 100%। डिग्री से डिग्री क्या, 180 एकम 1, 180 दूना 360, और 2 एकम 2, 2 50 आम 100, यानी 50%। तो इसका उत्तर क्या जाएगा 50%। अगला चौथा पांचवा, विभिन्न यात्रा साधनों से, यानी विभिन्न यात्रा, जो यात्रा वाले साधन कौन से हैं, कार है, बस है, साइकिल है, मोटरसाइकिल, ये सब विभिन्न यात्रा साधन है। ठीक है।
तो घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है, यानी सबकी डिग्री जोड़ लेंगे, यानी ये 90 डिग्री मोटरसाइकिल का ये प्लस 36 डिग्री ये 54 बस वाला और कार का 36 डिग्री, ये यात्रा वाले साधन को जोड़ लेंगे। 6 4 10 से 16, 16 6 यहाँ से लगा 1, 3 1 4 5 4 9 3 12 9 21, 216 डिग्री लोग क्या है विभिन्न यात्रा साधनों से घूमे, तो उनका कुल प्रतिशतता है। तो विभिन्न यात्रा साधनों से लिखेंगे, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना आया उनका, इस सबको जोड़ने पे आप अलग जोड़ लेंगे, क्या आएगा 216 डिग्री, 216 डिग्री बटे क्या हुआ 360 डिग्री गुणे 100%। ये जो लिखवा रहे हैं आप सवाल लिखने के बाद में, खंड लिखने के बाद में उसके नीचे ये हल करेंगे, ठीक है। तो ये डिग्री से डिग्री गया, 0 से 0 गया, यानी अभी 3 से भी कटेगा, 3 एकम 3 3 दूना 6, 3 7 21 3 दूना 6, यानी 72 गुणे 10 बटे 12, 12 एकम 12 5 छक 72, ये 6 दशावन 6 गुणे 10%, यानी क्या होगा 60%, यानी इसका उत्तर क्या आएगा 60%। अगला, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं, इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा, शेष में डहलिया के पौधे हैं, इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने के लिए पहले हमें इसको डिग्री में बदलना पड़ेगा। पहले क्या है, आधे क्षेत्र में गुलाब, तो गुलाब क्या है आधे क्षेत्र में 1/2। अब इसको हमें डिग्री में बदलना है, पूरा क्या है 1/2, इसमें 360 से गुणा करेंगे, 360 डिग्री से तो आ जाएगा 180 डिग्री में क्या रहेंगे गुलाब। पहले डिग्री में बदल लेंगे। 1/3 क्षेत्र में गेंदा, तो गेंदा कितने हैं 1/3 में, तो गेंदा का प्रतिशत डिग्री क्या आएगा 1/3 है, उसको भी 360 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 3 दूना 6, 120 डिग्री। उसके बाद में आए शेष में डहलिया, शेष में डहलिया है, यानी डहलिया कितना हो गया, डहलिया में से जो 1/2 और 1/3 ये जोड़ के 1 में से घटा दो, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, यही तो आएगा डहलिया का भाग। तो इसको हल करेंगे, ये यहाँ पर नीचे करेंगे, तो 1 माइनस ये 3 2 5/6, यही 6 एकम 6, 6 में से 5 गया 1/6, यानी 1/6 भाग में डहलिया है। और इसका डिग्री निकालेंगे तो क्या गुणाम क्या कर देंगे 360 डिग्री, यहीं 6 चंगा 36, यहीं 60 डिग्री में इसका कोण बनेगा। देखो बेटा आप इसका कैसा पाई ग्राफ बनाएंगे, पाई ग्राफ बनाना है तो पहले हम प्रकार की सहायता से पहले वृत्त बनाएंगे, ठीक है। सही है, प्रकार की सहायता से वृत्त बनाया तो हमारा बिंदु क्या रहा, ये वाला सेंटर इसका ये रहा, ठीक है। अब हमें जब वृत्त बना लेंगे, अपनी मर्जी का कोई वृत्त बना लेंगे, अब उसमें क्या बनाना है हमको, उसमें बनाना है हमको ये कोण जो है, तो चांदा पटरी की सहायता से आप पहले जहाँ पर केंद्र है और रेखा को उनको मिलाए ना, ये यहाँ पर केंद्र था तो केंद्र से मिलाते हुए ऐसे खींचेंगे परिधि से, तो ये हो गया, ठीक है। अब बनाना है हमको कोण, देखिए ध्यान से देंगे चांदा कैसे चलाएंगे, 180 डिग्री है तो यहाँ पर चांदा पहले लेंगे, अपना चांदा को ऐसे रखेंगे यहाँ पर व्यवस्थित, जहाँ से ये शुरू हुआ है वहाँ पर आपका जो ये ऐसी रेखा मिली है वो मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। और जो ये रेखा है आपकी, जो आपने रेखा खींची है उसके नीचे दबना चाहिए, तब कोण सही बनेगा। 180 तो एक 0 यहाँ शुरू होगा, तो 0 10 20 30 ऊपर नीचे वाला नहीं देखेंगे क्योंकि इसी से दबा हुआ है, तो ऊपर वाला देखेंगे। ये 50 60 70 80 90 100 120 130 ये 180 यहाँ पर आया, तो ये बिंदु हमारा आया, ये वाला बिंदु, ठीक है। अब यही हमारा बिंदु क्या होगा 120, तो 180, अब इसको हम मिलान कर देंगे पटरी की सहायता से, पटरी लेंगे इस बिंदु को मिलान कर देंगे, ठीक है। ये आपका मिलान हो गया,
यानी ये जो कोण बना है, ये जो कोण बना है यहाँ से ये कितना अंश बना है, 180 अंश। ये 180 अंश क्या हो गया, गुलाब। क्या हो गया, गुलाब। ठीक है, इस पाई ग्राफ बन गया। अभी गेंदा बनना है 120। अब चांदा कैसे चलाएंगे, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अब चांदा यहाँ पर बेटा ऐसे नहीं चलाएंगे सीधे, अब जहाँ तक हो गया उससे आगे बढ़ेंगे। चांदा को उल्टा ऐसे करेंगे बढ़िया से, और चांदा को उठा के जहाँ पर हमारा केंद्र था वहाँ पर लेके जाएंगे। यहाँ पहुँच गया, थोड़ा नीचे एकदम अच्छी तरह व्यवस्थित, सही है। अब देखो नीचे की रेखा दिख नहीं रही है। अब यहाँ तक रेखा इधर से गिनेंगे तो यही वाला 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 90, 100, 110, 120, यानी यहाँ पर ही आया। ठीक है, ये बिंदु, तो ये बिंदु जो आया है, अब पटरी से एकदम बढ़िया तरीके से मिलान कर देंगे। पटरी रखेंगे, पटरी को ऐसे व्यवस्थित करेंगे यहाँ पर लाके, जहाँ पर हमारा वो है ये यहाँ पर, सही है, ये रेखा और ये ऐसे मिलान कर देंगे ये। ठीक है, तो ये जो कोण बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोण था 180, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोण था 120 अंश। अगला क्या बचा है, डहलिया। अब ये जो बचा कोण ये 60 अंश ही होगा, चाहे चांदा की सहायता से देखो माप के देख लेंगे। चांदा उल्टा करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, चांदा यहाँ लेके जाएंगे यहाँ पर, और रेखा ये मिलनी चाहिए। ठीक है, अब जीरो चाहे इधर से नाप लो चाहे यहाँ से, तो यहाँ से नापेंगे देखो 60 अंश पूरा बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। जीरो जब इधर से नापेंगे तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये पूरा हो गया। क्या मतलब हमारा कोण सही बना है। अगर आपका ये 60 अंश नहीं बन रहा है, समझो कहीं पर गलती हो गई है, तो ये हमारा कितना अंश कोण है, अब 60 है। ठीक है, सही है, ऐसे ये बन गया। ये क्या है, पाई ग्राफ, इसी द्वारा निरूपित करना था। ठीक है, अगला चौथा है, किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। कोई समूह है उसमें 36 बच्चे हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। यानी किस बच्चे को कौन सा गुलाब पसंद आ रहा है उसके हिसाब से ये बनाया गया है पाई ग्राफ। तो शिक्षार्थियों की दी गई सारणी में लिखिए, सारणी में लिखा हुआ है। अब देखो बेटा, किसी बच्चे को रंग जो पसंद आ रहा है गुलाब का, नीला रंग पसंद आ रहा है 180 डिग्री। ये जो गुलाब है नीला वाला, ये 180 नीला गुलाब है, और 120 डिग्री ये हल्का नीला है। ठीक है, और उसके बाद में 60 डिग्री ये क्या है, सफ़ेद रंग का। ठीक है, ये शिक्षार्थियों की संख्या। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसमें डिग्री दे रखी है, हमें संख्या निकालनी है। देखो कितनी अच्छी तरीके से निकालेंगे, चाहे तो इसका एक टेबल बना लेना, चाहे तो हल कर लेना ऐसे ही। शिक्षार्थियों की संख्या कौन, नीले रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या। चौथे का हल करेंगे, नीला रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थी। नीला रंग क्या, गुलाब का। बराबर क्या होंगे, नीला रंग पसंद कर, नीला रंग का कितना 180 अंश, तो 180 अंश। ठीक है, बटे क्या होगा 360 अंश। और कुल कितने बच्चे थे 36, तो 36 से गुणा, तो 180 एकम 180, 180 दूना 360, डिग्री से डिग्री कट गया। अब ऊपर क्या बचा 36 बटे 2। अब इसे भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 है, यानी 18 बच्चे नीला रंग का गुलाब पसंद करते हैं। दूसरा सफ़ेद रंग, ये सफ़ेद गुलाब क्या लिख देंगे, सफ़ेद गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थी, करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या। ठीक है, सफ़ेद गुलाब है, सफ़ेद गुलाब का डिग्री कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री बटे 360 अंश से गुणा करते हैं, भाग करते हैं। गुणा क्या रहेगा, जितने बच्चे कुल हैं 36, तो 36, 60 एकम 60, 60 छक्का 360, डिग्री से डिग्री कट गया, 6 एकम 6, 6 चंगा 36, यानी क्या आया 6। ये 6 बच्चों को सफ़ेद गुलाब पसंद आ रहा है, और ऊपर नीला रंग कितने बच्चों को पसंद आ रहा है 18। अब अगला हल्का नीला, हल्का नीला गुलाब, हल्का नीला गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या,
पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या, पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या। हल्का नीला कितनी डिग्री है? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री बटे में भाग देना पड़ेगा 320 डिग्री, क्योंकि इसमें किसी वृत्त के केंद्र पे 360 अंश का कोण होता है। गुणे कितने बच्चे हैं? 36। 120 एकम 120, 120 यहाँ 360 डिग्री से डिग्री कटा, तो ऊपर क्या बचा? 36, नीचे बचा 3। 3 से 36 को भाग देंगे तो क्या बचेगा? 12। यानी सफ़ेद हल्का नीला रंग कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? 12। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल है 5वां सवाल। किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। पहले इसमें जो प्राप्त अंक है उसका पाई ग्राफ बनाना है। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम जो अंक प्राप्त होते हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो 20 और 25 45, 45 30 75 और 75 15 90। कितना आ गया? 90। अब हम निकालेंगे बेटा विद्यालय ए का डिग्री अंश निकालेंगे तभी तो पाई ग्राफ बनेगा। तो विद्यालय ए द्वारा प्राप्त अंक का अंशमाप, सबके अंशमाप निकाल लेंगे तभी तो पाई ग्राफ बनेगा। विद्यालय आगे पाई ग्राफ बनाएंगे तो इसके नीचे लिख लो। विद्यालय ए कितना है? 20। सही है। बटे कितना है? 90 है। सही है। गुणा कितना करना है? 360। ये सब में करना है। ठीक है, देखेंगे 20 90 एकम 90, 90 चौका 360, ये सब में आएगा। तो 20 चौका 20 और गुणे 4 डिग्री है, 20 चौका 80 डिग्री, यानी 80 डिग्री बनेगा ये विद्यालय का। विद्यालय बी द्वारा प्राप्त अंक का अंशमाप ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? विद्यालय बी के कितने नंबर कितने पाए हैं? 25 बटे कितना रहेगा? पूरा ये जो योग रहता है वो सबके बटे में गुणे 360 अंश। सही है। 90 एकम 90, 90 चौका 360, यानी 25 गुणे 4 डिग्री, 25 चौका 100 डिग्री। सही है। अगला विद्यालय बी, विद्यालय सी हो गया। विद्यालय सी द्वारा प्राप्त अंक का अंशमाप, क्योंकि हम जब पाई ग्राफ बनाएंगे अंशमाप तो बनाना ही पड़ेगा, अंश लेना ढूंढना ही पड़ेगा। तो 30 बटे 90, क्योंकि कुल क्या है? 90 गुणे 360, 90 एकम 90, 90 चौका 360, यानी क्या आएगा? 30 गुणे 4 डिग्री, यानी 120, 30 चौका 120 डिग्री। विद्यालय डी द्वारा प्राप्त अंक का अंशमाप क्या होगा? 15 बटे 90, क्योंकि कुल कितना अंक है? 90 गुणे 360, 90 एकम 90, 90 चौका 360, यानी 15 गुणे 4 डिग्री, 15 चौकू 60 डिग्री। इसका क्या है? 60 डिग्री। अब देखो इसका बनाएंगे अंशमाप। अंशमाप बनाने का वही तरीका, चाहे लिख लो इसके नीचे, हम ग्राफ बनाएंगे। इसका आया 80 डिग्री, इसका आया 100 डिग्री, इसका आया सी का आया 120 डिग्री और डी का आया है 60 डिग्री। इनके अंशमाप आ गए। अब देखो हम कैसे बनाएंगे। पहले अब देखो पाई ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त में जो आपको दूरी थोड़ा बड़ा बना लेंगे ऐसे। अब कैसे बनाएंगे? देखो एक वृत्त बना लेंगे ऐसे, बढ़िया तरीके से वृत्त बन गया। अब वृत्त का काम खत्म। तो ये हमारा केंद्र आया जो बिंदु में, ठीक है। केंद्र के बाद में अब हमें बनाना है डिग्री। तो वही बात है, पटरी की सहायता से केंद्र और परिधि को मिला लेंगे वृत्त की। तो ये ऐसे करेंगे, ये यहाँ तक केंद्र था, ये यहाँ से यहाँ तक ये परिधि, ऐसे, ठीक है। अब ये खिंच गया। अब बनाना है 80 डिग्री। तो 80 डिग्री चांदा लेंगे,
चांदा देख लेंगे, चांदा ऐसे यहाँ पर जहाँ पे केंद्र है उससे ऐसे मिलान कर लेंगे बढ़िया से, ठीक है। नीचे केंद्र जहाँ शुरू हुआ वो एक केंद्र पे रखेंगे, ये ऐसे रेखा नीचे दब जाए। कितने 80 अंश, तो 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 यहाँ पर है, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है। जहाँ पर हमारा परिधि में मिला था वो और केंद्र को ये मिला दो, ये, ठीक है। ये हमारा कितने अंश कोण बना है, 80 अंश, ठीक है। तो ये विद्यालय ए का हो गया परिणाम। अब फिर से चांदा लेंगे, चांदा देखो कैसे व्यवस्थित करेंगे। अब चांदा यहाँ शुरू नहीं होगा, अब चांदा शुरू होगा यहाँ से, जो जहाँ पर ये केंद्र पर ऐसे सेट पे करेंगे, जहाँ से हम पहुँच गए हैं, जहाँ से हम पहुँच गए ये देखो, ठीक है। ये आप पहुँच गए हैं। अब हमारा कितना 80 100 अंश है, तो ये 90, ये 100 पे हो गया। अब इसी देखो खींचेंगे ऐसे, ये 100 अंश का कोण बन गया, ठीक है। तो ये बन गया, सही है। अब क्या करेंगे, हमको बनाना ये बन गया है 100 अंश, ठीक है। और अब बनाना चांदा, अब ऐसे करेंगे, जहाँ तक खिंच गया उससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक खिंच गया था चांदा, थोड़ा व्यवस्थित करेंगे, ये पटरी से खींच लेंगे, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, ये 120। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो गई, 120। अब बचा है 60 अंश, तो बचा हुआ ये 60 अंश होगा, ठीक है। ये विद्यालय ए था, ये विद्यालय बी, ये विद्यालय सी, ये विद्यालय डी, इसका पाई ग्राफ बन गया है, ठीक है। अगला, टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नलिखित है। ये टेलीविज़न है, उसका ब्रांड है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो ये ब्रांड है, उनकी जो संख्या बेची गई है, ए 40 लोगों ने लिया है, बी 20 लोगों ने, सी 15 लोगों ने, डी 15 लोगों ने, ई 10 लोगों ने। तो जब संख्या दे रखी है उसको हमें पाई ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले संख्याओं को जोड़ेंगे, वो यहाँ पर लिख देंगे। 40 20 60, 60 15 75, 15 80 90 और 10 100, यानी कुल कितना आया 100। अब इसका सबका पाई ग्राफ बनाना है, तो पहले पाई ग्राफ के लिए हमको अंश बनाना पड़ेगा, अंश माप। तो ब्रांड ए का अंश माप, ब्रांड ए का अंश माप कैसे निकालेंगे, जो ब्रांड ए कितना बिका है 40, बटे रखेंगे कितना, जो कुल है, कुल कितने 100, गुणे क्या है 360 डिग्री, 2 0 से गए, यानी 4 गुणे 36 डिग्री, ये 4 छंगा 24 लगा 2, 4 3 12 2 14, यानी 144 डिग्री ये बनेगा ब्रांड ए का, यानी इसका जो 144 डिग्री बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा, क्योंकि आगे चित्र बनाएंगे। अब ब्रांड बी का अंश माप, ब्रांड बी के कितने हैं 20, तो 20 बटे 100 गुणे 360। ये 100 क्यों किए हैं, क्योंकि इसका कुल जो है हमेशा जोड़ेंगे, तो 2 0 से 2 0 गए, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 2 गुणे 36 डिग्री, ये 36 दूना 72 डिग्री। और ब्रांड सी का अंश माप, ब्रांड सी का अंश माप क्या होगा, सी कितना बिका है, तो इसका कितना आया था 72, ये भी इसका 72 डिग्री लो। सी का कितना है 15, तो 15 बटे 100 गुणा 360 डिग्री, तो 1 0 0 गया। उसके बाद में क्या आया 15 गुणे 36 बटे 10, 36 डिग्री है, तो 15 छक्का 90 का 0 हासिल लगा 1, 15 छक्का 90 का 0 हासिल लगा 9, 15 45 9 54, 540 डिग्री बटे 10, 0 से 0 कटा, क्या है 54 डिग्री, इसका आएगा 54 डिग्री। ब्रांड सी का निकालेंगे, ब्रांड सी का अंश माप, ब्रांड सी का अंश माप क्या होगा, ब्रांड सी का अंश माप क्या होगा 15 बटे 100 गुणे 360 डिग्री, 1 0 0 गया, तो क्या बचा 15 गुणे
36 डिग्री बटे 10, यानी 15 छक्का 90, हासिल लगा 9, 15 तिया 45, 9 54 बटे 10, ये डिग्री था तो 0 0 कटा, यानी 54 डिग्री। इसका भी 54 डिग्री आएगा, इसकी तरह था, चाहे हल ना करते तब भी ऐसा है। लेकिन क्या ब्रांड सी डी, ये ब्रांड क्या है, सी तो हो गया, ये डी था और ये ई, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था, पहले ये सी था, ये डी था, अब ये क्या है ई, ब्रांड ई का अंश माप, ई का अंश माप क्या है 10, तो 10 बटे 100 गुणे 360 डिग्री, यानी एक जीरो से एक दूसरे जीरो दूर है, ऊपर क्या बचा 36 डिग्री, यानी इसका कितना लिखा 36 डिग्री। अब ये सबके जो अंश माप निकल आया, अब इसका पाई ग्राफ बनाएंगे। देखो पाई ग्राफ का वही तरीका, इसका पाई ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकार लेंगे, प्रकार थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो चित्र उतना ही बनाने में कठिनाई होगा। अब इसका वृत्त बनाएंगे, ठीक है, वृत्त बन गया, प्रकार को हटा लेंगे। अब एक पटरी लेंगे, पटरी से इसके केंद्र और परिधि तक एक रेखाखंड खींचेंगे जो इसका नाप से, तो केंद्र यहाँ पर था, यहाँ से लेके ये परिधि तक, ठीक है। तो अब क्या करना है, 144 अंश चांदा लेंगे, चांदा को उठा के यहाँ पर केंद्र पे रखेंगे बढ़िया से, ये मिलान करके, और ये हमारा कतई नीचे वाली रेखा दिखी नहीं चाहिए, ऐसे चांदा सेट होना चाहिए और यहाँ से केंद्र होना चाहिए, इधर ये कितने अंश है 144, तो यहाँ जीरो यहाँ शुरू होगा, तो ये 90 सेट है, 100, 110, 120, 130, 140, 144, ठीक है, तो 144 हो गया। अब इसी केंद्र को इसको मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, आप लोग खींचना है, देखो हमने खींच दिया है, ये हमारा बन गया, ठीक है, सही है। बाहर ना जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, चला जाए तब भी कोई बात नहीं है, बाहर ना जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। 144 अंश। अब हमें बनाना है 72 अंश। अब हम चांदा को ऐसे घुमाएंगे, ये बिंदु केंद्र पर होना चाहिए और ये रेखा इसके नीचे दबना चाहिए, रेखा दिखना चाहिए एकदम, सही है। अब रेखा नहीं दिख रही होगी, कितना बनाना है 72 अंश, तो जीरो यहाँ शुरू हो गया, तो ये हमारा यहाँ से 60, 70, 71, 72, ये 72 हो गया। अब इसी को हम बना देंगे 72, ये हमारी रेखा खिंच गई। अब ये कोण कितने अंश बना 72 अंश, कितने अंश बना 72 अंश। अब बनाना हमें 55 अंश। अब चांदा को ऐसा घुमाएंगे कि इस पर सेट हो जाए, जाके यहाँ पर एक केंद्र यहाँ पर है और चांदा को थोड़ा ऐसे सेट करेंगे कि रेखा के ऊपर रेखा पहुँच जाए, ठीक है। अब यहाँ शुरू हुआ तो ये 54 अंश यहाँ पर रखेंगे, तो ये क्या है 50 और 4 54, सही है। ये 54 अंश पे सेट हो गया, पूरे 50 से आगे 4 खाने, तो ये इसी को रेखा खींच देंगे, तो ये जो बना है ये हमारा कितने अंश बना है 54 अंश, ठीक है। अगला फिर से 54 अंश बना है, तो चांदा को ऐसा घुमाएंगे थोड़ा, चांदा के यहाँ पर सेट करना है ऐसे, तो ये रेखा इसी के ऊपर जस्ट होनी चाहिए, केंद्र पे होना चाहिए, केंद्र से इधर हटेगा तो आपका कोण कुछ ना कुछ बाद में गड़बड़ हो जाएगा, सही है। हाँ, अब कोई नीचे वाली रेखा दिख नहीं रही होगी। 54 अंश इसको सेट किया, 54 अंश पे लगा हुआ, तो ये 10, 20, 30, 40, 50 आगे 4 खाने, तो ये जो खींचा है ये 54 अंश का बन गया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 54 अंश। बचा है 36 अंश, यानी जो बचा हुआ 36 अंश होगा, हम चेक करेंगे चांदा की सहायता से, तो हमारा जो केंद्र पे रहेगा और ये वाला जो है ये पूरा सेट होना चाहिए इस पर। तो ये देखो 36 अंश है कि नहीं है, तो 30, देखिए 30 के बाद में 36 है कि नहीं है, तो यही हमारा बन गया, ठीक है। तो ये कितना था आया 36 अंश, ये बचना ही 36 अंश चाहिए। अगर आपकी कॉपी में ये गलती हो रही है तो समझो आपने कहीं ना कहीं गलती, ये एक्स्ट्रा अगर मिटा दीजिएगा, एक्स्ट्रा होना नहीं चाहिए, सही है।